गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में द 10 मिनट शो के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं। 10 मिनट के अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है लड़ा गया था 1528 में। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1528। आपको क्रम याद रखना है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर पहुँचा और मर गया। तो यहाँ पर पानी पिया से हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध 1526। खानवा का युद्ध, खाना खाया से हो जाएगा खानवा का युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा का युद्ध 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपको बाबर के द्वारा लड़े गए ये युद्धों का क्रम मैंने बताया। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर पहुंचा, मर गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है महात्मा गांधी ने कह करके बुलाया था सबसे पहली बार। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं, ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडियन अर्नेस्ट नामक रचना लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही पहली बार धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। तो इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत इन्होंने धन बहिर्गमन का, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गोवा छोड़ करके गए थे 1961 में पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले आए थे वास्को डिगामा आया था 1498 में, और सबसे बाद में ये गए थे पुर्तगाल के जो है पुर्तगाली जो थे सबसे बाद में गोवा, आज़ादी के बाद भी ये जो है भारत में अधिकार किए रहे, गोवा छोड़ के सबसे बाद में गए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाली इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पगला बादशाह के रूप में भी जाना जाता है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई थी। ठीक है, लेकिन जो है बाद में यह सफल नहीं हुआ था। ये जितनी भी योजनाएं लागू किया था सब में असफल हो जाता था। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक यात्री भी आया था मोरक्को से, जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था मोरक्को से चल करके। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जो है मालाबार को सौंप दिया गया था ब्रिटिश शासन को। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी मैंने बताया भारत में आर्थिक अपवाह या धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वहाँ पर हो जाएगा अरोड़ा आसिफ अली, इनका नाम है अरोड़ा आसिफ अली। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो भारतीय असंतोष का पिता जो है वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत के अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत को आज़ादी के समय में यहाँ पर काम किया था, तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उसके बाद आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? तो ऑप्शन में है 1908 के कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इनको जो है होम रूल आंदोलन के दौरान इनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न की उपाधि यहाँ पर ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड जो है यह गोरखपुर जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल करके चौरी चौरा एक्शन कर दिया है। ठीक है, चौरी चौरा कांड नहीं बल्कि चौरी चौरा एक्शन कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हिंदुस्तान HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से थे आपके सरदार भगत सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह इन सभी ने मिलकर की थी। जबकि एक संगठन था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किए थे सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है, जो यहाँ पर काकोरी कांड हुआ था उसमें HRA के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। बाद में इसी का जो है परिवर्तित रूप करके चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था। अगला प्रश्न है INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था? ऑप्शन में है खिलाफत आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौरी चौरा कांड। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए यहाँ पर जांच के लिए हंटर कमीशन जो है नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? अकबर द्वितीय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के कह करके बुलाया था। अगला है विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट जो है यह लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, जबकि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको राजघाट कहा जाता है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको वीर भूमि कहा जाता है। शांतिवन कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को। इसी प्रकार से किसान घाट कहा जाता है चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। और जगजीवन राम जो कि जब अंतरिम सरकार बनी थी उसमें श्रम मंत्रालय बने थे श्रम मंत्री जगजीवन राम, उसमें इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है समता स्थल। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन में है 1931, 1932, 1942, 1944। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, और यह एक प्रकार से असफल रहा था, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, डू और डाई का नारा दिया गया था। और इसी में जो है सभी को अंग्रेजी सैनिकों ने रातों रात गिरफ्तार कर लिया था। बाद में यह जो है एक प्रकार से असफल रहा था। ठीक है, चलिए कुछ और रिवीजन कर लिया जाए। एक प्रश्न आया था पीछे, हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो उपाधियों को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने, और महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि जो दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। गुरुदेव को रविन्द्रनाथ ने टैगोर को जो है उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फ़कीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था।
स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। और देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को मिला था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। ये रहे आज के हमारे प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार बताएंगे। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।